एक लोमड़ी जंगल में खाना खाने के बाद पानी पीने के लिए पानी ढूंढती है। काफ़ी टाइम हो जाता है, उसे पानी कहीं नज़र नहीं आता है। एक जगह उसे कुएं में पानी दिखाई देता है और ना ही कुएं के आसपास कोई दीवारें थी। वह कुआं एकदम ओपन था। इस वजह से लोमड़ी कुएं में झांकती है पानी को देखने के लिए और लोमड़ी को अपनी ही परछाई उस पानी में नजर आती है। अपनी परछाई देखने के चक्कर में लोमड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और लोमड़ी छपाक से पानी में गिर जाती है। कुएं का पानी ज़्यादा तो नहीं था, पर हाँ, उस कुएं में इतना पानी था कि जंगल के बाकी जानवर उस कुएं का पानी पी सकते थे और अपनी प्यास बुझा सकते थे। कुएं के अंदर लोमड़ी बहुत कोशिश कर रही थी बाहर आने की, पर उसे कोई जरिया नहीं मिल रहा था। वह कैसे बाहर आए? उसने बहुत हाथ पैर चलाए, बहुत मेहनत की बाहर निकलने की, पर उस पर तमाम कोशिश करने के बाद भी उसे सफलता हाथ नहीं लगी। थक हार कर वापस वहीं बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वह वापस से बाहर निकलने का प्रयास करती है। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बाहर निकले, इसीलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ ही दूरी पर एक बकरी घास चर रही होती है। बकरी को कुएं में से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह सोचती है कि कुएं में कुछ तो गड़बड़ है और वह जानने के लिए उस कुएं के पास जाती है और वहाँ लोमड़ी को बैठे देखती हैं। बकरी लोमड़ी से हैरान होकर पूछती है, अरे लोमड़ी बहन, तुम इस कुएं में क्यों बैठी हो? बकरी को वहाँ देखकर लोमड़ी के दिमाग में एक तरकीब सूझती है और बकरी के पूछे जाने पर लोमड़ी जवाब देती है, क्योंकि लोमड़ी तो ठहरी चालाक, वह तो अपना दिमाग लगाएगी ना। वह बकरी से कहती है, अरे बकरी बहन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि किसी महीनों में हमारा जंगल पूरा सूखने वाला है। यहाँ पर पानी की किल्लत होने वाली है। सारी नदियाँ, तालाब सब सूखने वाले हैं। सब पानी के लिए तरस जाएंगे, पानी के लिए मरने लगेंगे। इसीलिए मैं इस कुएं में पानी में आकर बैठ गई हूँ। कम से कम प्यास तो नहीं मरूंगी। फिर बकरी से कहती है कि बकरी बहन, तुम भी क्यों नहीं आ जाती? हम दोनों मिलकर बैठेंगे और खूब गप्पे लड़ाएंगे। बकरी ठहरी मासूम और वह चालाक लोमड़ी की बातों में आ जाती है। बकरी सोचती है कि हाँ, यह लोमड़ी बहन सच बोल रही है। पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। क्यों ना मैं भी कुएं में जाकर बैठ जाती हूँ। अगर बाकी के जानवरों को पता चला तो वह शायद मुझे पानी तक पीने नहीं देंगे और पहले जाने में अपनी भलाई है, तो क्यों ना मैं जाऊं और बकरी के कुएं में कूद जाती है। लोमड़ी यही फिराक में बैठी थी कि कब यह बकरी कूदे और कब मैं इसकी पीठ पर पाँव रखूं और बाहर निकलूं। फिर जैसे ही बकरी कुएं में कूदती है, चालाक लोमड़ी उसके ऊपर पाँव रखकर कुएं से बाहर निकल जाती है। मासूम बकरी का चालाक लोमड़ी फ़ायदा उठा लेती है। बकरी को जब तक कुछ समझ में आता या वह लोमड़ी से कुछ कहती, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। बाहर निकलकर लोमड़ी कहती है, अरे बकरी बहन, तुम सच में बहुत मूर्ख हो, इसीलिए आज तुम कुएं में पड़ी हो। किसी भी बातों में तुम यूं ही आ जाती हो। तुम्हें मूर्ख बनाना कितना आसान है। और बकरी बेचारी उसे देखते रह जाती है। लोमड़ी कहती है, बहन, तुम इस कुएं में अब आराम से करो। इतना कहकर लोमड़ी जंगल की ओर भाग जाती है। बेचारी बकरी कुआं में रह जाती है और सोचती है कि मैंने इस पर भरोसा क्यों किया। उसे अपने फैसले पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। अब वह किसी का आने का इंतजार करती है कि कोई आएगा और उसे बाहर निकालेगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के बातों में ना आए, बिना सोचे समझे कभी कोई फैसला ना ले और कभी भी किसी पर ही तुरंत ही विश्वास ना करे। उसे जानने के लिए थोड़ा सा समय ठहर ले और सोच समझकर फैसला ले।